सभी प्रेम धुन के दर्शकों मेरा नमस्कार। आज एक नई भौगोलिक स्थिति और आज इस स्थिति में चर्चा का विषय भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो ज्वलंत हो और प्रभावकारी हो। चलिए चलते हैं। पहाड़ी रास्ता है और यहाँ पर आप जब चलते हैं तो आपको आजकल जो है यहाँ चीड़ होता है और चीड़ के जो पतझड़ के समय में जो पत्ते झड़ जाते हैं रास्तों को इतना कठिन बना देते हैं कि चलना मुश्किल हो जाता है। नया पौधा यहाँ पर किसी ने लगा रखा, देखिए, और ये छोटा सा मेढक। यहाँ से दृश्य देखिए जरा। आजकल सावन की धरती है और जो बहुत हरियाली बिखेरे हुए चारों तरफ, देवदार का पेड़, और जहाँ हम खड़े थे और हमारी बाइक खड़ी है वहाँ पर, यहाँ की स्थितियाँ और अलग हैं। मंदिर से घंटियों की आवाज़ भी आ रही है और ये जिस ढलान में हम बैठे हैं उस ढलान का चित्र है। जीवन आज का टॉपिक है, लाइफ। हमको जीवन मिलता है और किसी को ये पता नहीं है कि जीवन क्यों मिलता है। और जीवन मिलता है ये बात सबको पता है। जीवन कोई कमाता नहीं, जीवन मिलता है। और यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं करता है, सब होता है। आपको जीवन मिला, जन्म मिला और आपके प्रारब्ध मिले कर्मों के, और आपने जीवन जिया। सुखी होकर, दुखी होकर, परेशान होकर और आनंदित होकर, ये आपके लिए स्वतंत्रता है। ये आपकी स्वतंत्रता है कि आप जीवन को कैसे जिएं। पर जीवन जिस रूप में मिला है उस रूप में कोई नहीं जीता उसको। बचपन कुंवारा होता है, जवानी प्रयोगशाला है, अधेड़ावस्था उस प्रयोग के अच्छे और बुरे परिणाम है, वृद्धावस्था इंतजार है मौत का। अगर यही जीवन है, यही जीवन में अगर करना है तो 72 जीवन पड़े हैं, आपको बहुत जन्म मिल जाएंगे। प्रकृति को कोई जल्दीबाजी नहीं है कि आप कब समझें स्वयं को, उसको कोई जल्दीबाजी नहीं। आपको बहुत सारे जन्म वो दे देगी, लेकिन उन जन्मों को आपने सार्थक किया, उनको जिया या यूं ही बर्बाद कर दिया, यह आप पर निर्भर है। तो यहाँ पर एक प्रश्न जो उठता है सबसे बहुत महत्वपूर्ण, कि जीवन में हमारे अधिकार में क्या है और प्रकृति के अधिकार में क्या है। यह पेड़ आप सामने देखिए, मनुष्यों ने क्या कर दिया, इसको छील छील के इतना कमजोर कर दिया है और फिर भी देखिए ऊपर हरा है। आपको जीवन दिया गया संपूर्ण पेड़ के रूप में, छिले हुए पेड़ के रूप में नहीं, पर आपने अपनी इच्छाओं के लिए इसको छील लिया। लेकिन
क्या इसी तरह छिले हुए पेड़ के रूप मिला था? इसकी अगर मोटाई देखें चारों तरफ से, देखिए कितना कमज़ोर कर दिया है इसको। फिर भी इसकी हरियाली देखिए आप, पूरा पेड़ हरा है। उसी प्रकार से जीवन हमको पूरा दिया गया है, उसको हम क्या करते हैं? कमज़ोर कर देते हैं अपने संस्कारों से, अपने कर्मों से, अपने अज्ञान से। उसको इतना कमज़ोर कर देते हैं कि हमें मृत्यु के बाद उस कमी को पूरा करने के लिए प्रेत योनि में भटकना पड़ता है। और वो 700 साल, 800 साल, 1000, 1000 साल, 2000 साल, कितना भी हो सकता है। और इतना मैं कह दूं आपसे कि जब किसी को मनुष्य योनि एक बार मिल जाती है तो उसको फिर मनुष्य योनि ही मिलती है, और उसके ऊपर की योनियाँ मिलती हैं। अभी आप ये मत समझिए कि पृथ्वी में मनुष्य योनि है, अभी बहुत सारे नक्षत्र हैं यहाँ पर, बहुत सारे आकाश गंगाएँ, बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, तो आपको जन्म कहीं भी मिल सकता है। तो अपने जीवन को आप इस तरह से जियो कि जीवन आनंद हो जाए, जीवन समर्पण हो जाए, जीवन अनुग्रह हो जाए, जीवन धन्यवाद हो जाए। जीवन मैं के इर्द गिर्द ना घूमे, जीवन तू के इर्द गिर्द घूमे, तेरे के इर्द गिर्द घूमे, तो जीवन धन्यवाद हो जाता है, जीवन प्रसाद हो जाता है। आप पहुंच गए मंदिर में, आपने कर ली पूजा, कर ली प्रार्थना, सुन लिया आपके भगवान ने। जिस दिन आप अनुग्रह से भर जाते हैं, तब तक कोई भगवान कहीं नहीं है, तब तक कोई भगवान आपकी नहीं सुन रहा है। सिर्फ आप अपने ही आप से बोल रहे हैं, आप खुद ही सुन रहे हैं, खुद ही उसका उत्तर निकल रहा है, आपके कर्म आपका उत्तर दे रहे हैं। तब तक ऐसे ही चलता है। जिस दिन आपने कहा अनुग्रह, भोजन किया अनुग्रह, स्वाद आया अनुग्रह, आनंद आया अनुग्रह। अनुग्रह यानी कि तुम्हारे द्वारा घटित नहीं हुआ, वो जो भी कुछ हुआ वो किसी और के द्वारा किया गया। अनुग्रह है, गिफ्ट है। लेकिन तुम क्या समझते हो कि मैंने कमाया, मैं स्वाद लेना। तुम कौन हो? उस स्वाद की तुम क्या परिभाषा जानते हो कि जीभ में कौन सी चीज़ से क्या स्वाद आता है? तुम क्या जानते हो उसके बारे में? तुम अपने बारे में क्या जानते हो? कुछ भी नहीं। इस मस्तिष्क में कितना काम हो रहा है तुम क्या जानते हो उसके बारे में? पाचन क्रिया में कितना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है तुम क्या जानते हो उसके बारे में? कुछ नहीं जानते हो, और फिर भी जानकार बनते हो। यही भ्रम, यही अज्ञान। अफसोस है इस बात का। मैं को जो बूस्टअप करता है, मैं को जो बड़ा करता है, वो यही है कि ये सब मैं कर रहा हूँ। तुम करने वाले होते अगर, तो तुम क्या कर दिए होते? आज दुनिया में कितने बलात्कार, कितने मर्डर, कितने पाप हो रहे हैं। यहाँ पर निश्चित रूप से तुम हो करने वाले, क्योंकि तुमने कहा कि मैं एक 3 साल की लड़की का रेप कर सकता हूँ, और आपने कर दिया। मैं किसी का गर्दन काट सकता हूँ, आपने काट दी। और यही कर्म आपके संस्कार बन गए। जिस बात की आपको स्वतंत्रता दी थी कि अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और आपने उस शक्ति को, उस आज़ादी को गलत कामों में लगा दिया, और आपने अपने लिए नरक का निर्माण कर लिया। और कोई नहीं चाहता कि मेरे लिए नरक का निर्माण हो। हर कोई स्वर्ग की कामना लेके इस दुनिया में आता है, अच्छा जीऊँ, अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं। लेकिन अज्ञान के कारण, मैं तो सिर्फ एक ही कारण को बताऊंगा जिसकी वजह से आप गलत कर्म करते हैं, वो है ज्ञान। आपने किसी का 5 रुपये ले लिया, कहा अरे कौन सी बड़ी बात है, 5 रुपये तो लिया है। पर किसी की मेहनत का 5 रुपया आपने ले लिया, और उसके लिए आपने कुछ भी नहीं किया, तो आप पे कर्म चढ़ गया, आपके अकाउंट में 5 रुपये चढ़ गए। अब वो 5 रुपये तारने के लिए, उसको देने के लिए हो सकता है आपको 1000 साल वेट करना पड़े दूसरे जन्म में, कि कब वो जो है ऐसी स्थिति में पैदा हो गया आप उसे 5 रुपये दे सकें। एक 5 रुपये देने के लिए भी आपको दूसरा जन्म लेना पड़ सकता है, मत भूलिए। तो कितने सावधानी से इस जन्म में कर्म कर रहे हैं आप, समझिए। इतनी सावधानी से कि लेन देन न बचे, और बचे भी तो इतना तगड़ा न बचे कि उसको चुका न सकें।
तो मित्रों, जीवन बहुत अमूल्य है, मौका है, अवसर है जानने का, समझने का, कर्मों को, कर्मों के फल को, जीवन को आप जानिए, समझिए। बहुत सारे पुराण पढ़े हैं, गीता है, सबसे अच्छा साधन गीता। गीता पढ़िए, नहीं समझ में आती है तो टीकाएँ पढ़िए, नहीं समझ में आती तो ओशो को पढ़िए, नहीं समझ में आता तो कृष्णमूर्ति को पढ़िए, सिद्धों को पढ़िए, समझ में आएगा। कब तक सोए सोए घूमोगे? जागना एक दिन तो पक्का होगा। तो जागो मित्रों, और इस परम यात्रा में आप भी शामिल हो जाओ। प्रेम धुन के दर्शकों, मेरा सदैव धन्यवाद कि मेरी बातों को समझ पाते हैं, वरना तो जो मैं बातें करता हूँ, इन बातों को अगर मैं सामान्य मनुष्य बनकर सुनूं तो मैं कहूँ क्या बात है, क्या बकवास छेड़ रखी है। लेकिन जो समझते हैं उनके लिए बकवास नहीं है। तो फिर से धन्यवाद करूँगा और मिलते हैं फेसबुक लाइव पर।